न जमीन बचेगी न आसमान। आतंक का मिटेगा नामो निशान। जंगल में ढूंढकर होगा दहशतगर्दों पर प्रहार। पाताल में घुसकर करेंगे आतंकियों का संहार। एलओसी पर मुस्तैद है जाबाज जवान। आतंक का होगा फाइनली काम तमाम। जम्मू में हाल में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। जमीन से लेकर आसमान तक जवानों की पैनी निगाहें हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जंगलों में छिपे आतंकवादियों से लोहा के लिए सेना के जवान लगातार जंगल वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस समय जो सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने इस समय जंगल वॉरफेयर की है। और लगातार जो आतंकी इस समय जम्मू के राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर और साथ ही साथ कठुआ के इलाके में यहाँ पर घुसे हैं, वो लगातार जंगल वॉरफेयर का इस्तेमाल जो है वो इस समय कर रहे हैं। वो लगातार जंगल से निकलकर यहाँ पर सेना के जवानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में अब सेना के जवान इन आतंकियों से लोहा लेने के लिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना के जवान किस तरीके से इन आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन करने हैं वो यहाँ पर सेना के जवान उसकी लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में ये वेपन देख सकते हैं जिससे हमारे जवान फायर कर रहे हैं। ये नगेव वेपन है, ये इजराइल से लिया हुआ वेपन है। इसके साथ ही साथ सिक्सोर वेपन और जो यहाँ पर RL Mark 4 है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर सेना के जवान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो भी सेना के जवान यहाँ पर लगातार कर रहे हैं ताकि अगर ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ जंगल का इलाका, अगर यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं तो उनको यहाँ पर ट्रेस किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और फायर किया जाए वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार इसी तरीके से जब भी सेना के ऑपरेशन होते हैं, जब भी उनको यहाँ पर इनपुट्स मिलते हैं, इसी तरीके से सेना लगातार यहाँ पर फायरिंग करती है। घाटी में आतंकवादियों के नापाक हरकत के बाद सेना की नई QRT टीम की तैनाती भी कर दी गई है। QRT टीम में 5 जवान होते हैं जो पलक झपकते ही आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटते हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में हुए हमले के बाद अब सेना ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर रीडिप्लॉयमेंट किया है। खास तौर पर सेना ने अब ऐसी जगहों पर QRT टीम्स लगाई हैं जहां पर ऐसी अंदेशा है कि इन इलाकों में यहाँ पर आतंकी जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेना की QRT टीम्स जो हैं वो किस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेना है उन्हें अब QRT टीम में यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन आर्मर्ड व्हीकल पर किसी भी तरह की गोली का कोई असर जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी सेना को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि आतंकी इस जगह पर छुपे हुए हैं तो किस तरीके से सेना की QRT टीम जो है वो यहाँ पर आती हैं और सीधे फायरिंग जो है वो यहाँ पर करती हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी फन उठा रहे हैं और जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी दहशतगर्द और उनके मददगार आतंकी जाल बुन रहे हैं। ऐसे में जंगल के इलाके में हिंद के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि आतंकवादियों की मूवमेंट की भनक लगते ही उन्हें ढूंढकर उनका काम तमाम किया जा सके।
जम्मू के राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर और कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद अब सेना ने अपने ऑपरेशन जो हैं वो इन इलाकों में यहां पर बढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ सेना ने अपना रीडिप्लॉयमेंट जो है वो भी इन इलाकों में यहां पर किया है। लेकिन सेना के जवान किस तरीके से यहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं, खास तौर पर जो LOC के इलाके हैं वहां पर किस तरीके से एरिया डोमिनेशन यहां पर किया जा रहा है, वो आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। अगर यहाँ पर इनपुट्स की बात करें तो लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट हैं कि बॉर्डर पार इस समय कई आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में है। खास तौर पर जो ISI है और जो आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके जो संगठन है वो लगातार यहाँ पर आतंकियों को भेजने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो घुसपैठ की कोशिशें यहाँ पर हुई हैं उन्हें यहाँ पर नाकाम भी किया गया है। ऐसे में सेना को इस बात की यहाँ पर अलग अलग जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर हाथ में लग रही हैं और उसी के मुताबिक अब LOC पर यहाँ पर एरिया डोमिनेशन जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। बॉर्डर पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सेना को लगातार अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। आतंकवादियों को जड़ से मिटाने के लिए सेना को स्वीडन का नया रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 मिला है। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए अब सेना को यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटेस्ट वेपन्स हैं जो इस समय इंडियन आर्मी को यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो आप यहाँ पर वेपन देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 है, जिसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर सेना को दिया गया है। और ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसकी अपने आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस रॉकेट लॉन्चर को स्वीडन की कंपनी जो है वो बनाती है और स्वीडन से ये रॉकेट लॉन्चर जो है वो यहाँ पर खरीदा गया है। ये जो पहले रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल होते थे उससे अलग इसलिए है क्योंकि इसका वजन जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। 6.5 kg के आसपास इसका वजन जो है वो यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ ये जो रॉकेट लॉन्चर है इससे 4 अलग अलग तरह के एमुनिशंस जो हैं उनको यहाँ पर फायर किया जा सकता है और ये रॉकेट लॉन्चर जो है इसे आसानी से अलग अलग जगह पर ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल सेना एंटी टैंक्स जब उनको ऑपरेशंस करने होते हैं उस वहाँ पर भी इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल सेना जो है वो आसानी से यहाँ पर कर सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, LOC पर यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का खतरा बना हुआ है, उसको देखते हुए सेना की ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब ये नया यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 जो है वो यहाँ पर सेना को दिया गया है। वहीं आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को 1000 से ज्यादा नए आर्म्ड व्हीकल्स भी मुहैया करवाए गए हैं। अब सेना जो है उन्होंने अपनी यहाँ पर जवानों की मूवमेंट के लिए नई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये नए आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर सेना के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और सेना के जवानों की अब जो भी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है सेना के जवान इन्हीं यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स में कर रहे हैं। और इनकी खास बात अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो आर्मर्ड व्हीकल हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलेट प्रूफ हैं और किसी भी तरह की बुलेट का यहाँ पर कोई इस पर असर जो है वो यहाँ पर नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये जो आप पूरी गाड़ी देख रहे हैं इसमें 5 जवान जो हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। उनके आर्म्स को रखने की व्यवस्था जो है वो इसी गाड़ी में यहाँ पर की गई है। खास तौर पर ये जो आप यहाँ पर टायर्स देख रहे हैं ये इनमें खास ये है कि यहाँ पर जो ड्राइवर के होगा यहाँ पर वो इसमें अंदर से ही यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से हवा जो है वो यहाँ पर भर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो व्हीकल है इसके ऊपर जो ये गन माउंट की गई है ये निवेक गन है जो मशीन गन है और अलग अलग तरह की गन्स जो हैं वो इस पर यहाँ पर माउंट की जा सकती हैं। और जो QRT टीम है जब भी ये कहीं पर भी अगर आतंकियों की इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर आतंकी वहाँ पर यहाँ पे फायरिंग करते हैं यहाँ पर सेना के जवानों पर तो उस दौरान यहाँ पर ये व्हीकल जो है वो कहीं ना कहीं सेना के लिए एक बड़ी ताकत जो है वो यहाँ पर साबित होगा। खास तौर पर अगर हम बात करें जो पिछले दिनों में हमले हुए थे उसी को देखते हुए अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो यहाँ पर जवान हैं उनको ये व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे।
दूसरी तरफ बॉर्डर पर घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सेना लगातार बॉर्डर एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग कर रही है। एलओसी पर जीरो लाइन में फेसिंग के एरिया में भी सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई घुसपैठ न हो सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये यहाँ पर फेंसिंग का एरिया है और इसके आगे का आप जो एरिया देख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है और बताया ये जा रहा है कि इसी एरिया में यहाँ पर पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनके लॉन्च पैड यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से वो लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 60 से 70 आतंकी इस समय एलओसी के इन्हीं इलाकों में अलग अलग पॉइंट्स पर यहाँ पर मौजूद हैं और वो मौके की तलाश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर घुसपैठ कर सकें। लेकिन भारतीय सेना के जो बहादुर जवान हैं वो लगातार सारी घुसपैठ की कोशिशों को यहाँ पर नाकाम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सुंदरबनी में एक इसी तरह की कोशिश जो है वो यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, जिसे यहाँ पर सेना के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर लगातार इस तरह की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। इससे पहले कुपवाड़ा में भी अभी कुछ दिन पहले एक बैट हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की गई, लेकिन उसे भी यहाँ पर सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया और एक आतंकी को वहाँ पर मार भी गिराया गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ इस तरह के लगातार इनपुट हैं कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है और साथ ही साथ जो आतंकी संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है या फिर लश्कर, वो मिलकर वहां पर लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो हैं वो भारत के खिलाफ यहां पर कर रहे हैं। खास तौर पर घुसपैठ वाली साजिश जो है वो उनकी लगातार यहां पर चल रही है। कुछ दिन पहले इसी तरह की घुसपैठ जो है वो कामयाब भी हुई है, जिसके बाद यहां पर कई आतंकी जो हैं वो घुसने में कामयाब हुए हैं और उन्हें अब यहां पर सेना उनके खिलाफ ऑपरेशन यहां पर चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, एलओसी, राजौरी।